अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी जो है मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा। इसको एंड तक जो है फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने ये नाउन के बारे में जाना कि नाउन जो है वो किसी भी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को जो है नाउन कहा जाता है। फिर हमने उसको जो है सेंटेंस में जो है उसको हमने समेट लिया। इस दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। ठीक है, इस तरह आपको इजीली जो है वो समझ आ गया होगा कि नाउन आखिर है क्या। फिर हमने एग्जाम्पल से भी जाना। तो अब जो है नाउन को, अब सारी चीज़ों को जो है एक जगह इकट्ठा करके उनको अलग अलग जो है कैटेगराइज किया गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसी में से जो है एक पार्ट का नाम क्या है, कॉमन नाउन है। तो ये टाइप्स वाइज जो है ये कुछ भी नहीं है, जस्ट उनको कैटेगराइज किया गया क्योंकि नाउन जो है, जैसे हमने जाना कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। ठीक है, लेकिन अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी शख्स, जगह, चीज़, तो वो बहुत सारी हैं। अब उनको अलग अलग कैटेगराइज इसलिए किया गया है ताकि उनको जानने में आसानी हो सके। ठीक है, तो उसी में से इन्होंने जो है एक टाइप बना दी है कॉमन नाउन के नाम से। तो कॉमन, जैसे कि नाम से ही हमें जाहिर है, कॉमन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आम, यानी कि कोई भी नाम जो कि आम हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का एक ही नाम हो या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो कि सेम हो और उनको कोई एक नाम दे दिया गया हो। ठीक है, उनका कोई अलग से अपनी कोई उनकी आइडेंटिटी ना हो, उनकी कोई अलग से अपनी शनाख्त ना हो, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी सेम चीज़ें हों और उनको एक कोई नाम दे दिया गया हो जो कि आम हो, तो उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। आइए जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। द नेम्स विच आर शेयर्ड बाय अ लार्ज क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि ऐसा नाम, ऐसा आम नाम जो कि बहुत सारे अफराद, बहुत सारी अशिया के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल होता हो, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। वही बात हो गई, डेफिनेशन में भी वही बात की जा रही है कि बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि सेम हो, एक मतलब एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हो, तो उनको एक कोई नाम दे दिया गया हो जो कि आम हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मज़ीद हम समझते हैं, आपको मज़ीद एग्जाम्पल से जो है अच्छी तरह जो है आपको समझ आ जाएगा। अ चाइल्ड इज प्लेइंग नियर द स्विमिंग पूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, चाइल्ड, अभी कोई भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, हमें पता है कि कोई छोटे से कद का है, कोई 1, 2, 3, 4 ईयर्स का, कोई भी जो इस एज कैटेगरी में आता है, जिसको हम बच्चा, चाइल्ड कहते हैं, तो वैसा कोई भी जो है उस एज का कोई भी बच्चा जो है वो खेल रहा है, तो हमने उसको चाइल्ड कह दिया। ठीक है, अब उसका कोई खास नाम नहीं है, बल्कि उसके एज के सारे बच्चों को जो है हम बच्चा ही कहेंगे। ठीक है, अगर हमें उनका नाम नहीं पता होगा तो हम उसको बच्चा ही कहेंगे, यानी उस एज के जितने भी बच्चे हमारे सामने होंगे तो हम उनको चाइल्ड ही कहेंगे। तो ये एक आम नाम है, यानी कि उन सारे, उस एज के सारे जो है बच्चों को एक नाम दे दिया, क्या, चाइल्ड नाम दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, पास विद दैट बुक। जरा वो जब बुक जो है वो पास करना, तो बुक क्या है। अब वो बुक इंग्लिश की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है। ठीक है, मैथ्स की भी हो सकती है, उर्दू की भी हो सकती है, एक्सेट्रा, कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे वो बुक पास करना। अब इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामियात, जितनी भी बुक्स हैं, उन सारी बुक्स को मैंने एक नाम दे दिया, बुक का। ठीक है, अब उसमें से मैंने कोई उसको स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, उसको कोई खास मैंने नाम नहीं दिया। मैंने कहा कोई इंग्लिश की बुक मुझे नहीं दो, मैंने कहा मुझे वो बुक दो। ठीक है, तो ये एक आम नाम है। मुझे पता है कुछ पेजेस को बाइंड करके, उसको अच्छे से कवर देके तो है उसको एक शक्ल दी गई है, तो उसका मैंने नाम बुक रख दिया। अब उस कैटेगरी की जितनी भी वैसी जो है उस शक्ल की, उस जिसामत की, उस चीज़ से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, उसको मैं एक कॉमन नाम दे दूंगी, किसका, बुक का। ठीक है, तो उसी तरह जो है मैंने उसका कॉमन नाम दे दिया, बुक। मैंने कोई खास नाम नहीं दिया, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इंग्लिश की बुक दो, मुझे उर्दू की बुक दो, मैंने कहा बुक दो। ठीक है, तो ये कॉमन नाम हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉमन नाम इतना कॉमन होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि जो है उसका अपना कोई नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, ठीक है, ट्री, सिटी। तो सिटी में भी जो है बहुत सारे सिटी हैं,
इस पूरी दुनिया के, इस पूरे वर्ल्ड के सिटी हैं, लेकिन उनको अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, हम उन नाम की स्पेसिफिक नेम्स की बात कर ही नहीं रहे इस टाइम पे, हम सिर्फ बात करें सिटी की। हमें पता है कि जहाँ बहुत सारे लोग आबाद होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज, वहाँ पे ट्रैफिक, वहाँ पे ये रोड्स बने होते हैं, पक्के रोड्स बने होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उस जगह को जो है एक सिटी का नाम दे दिया। ठीक है, तो सिटी में बहुत सारे सिटी आते हैं, तो उसको एक कॉमन नाम दे दिया हमने, सिटी का नाम दे दिया। ठीक है, ट्री में बहुत से ट्री होते हैं। ठीक है, मैंगो ट्री होता है, बनाना ट्री होता है, पाइनएप्पल ट्री होता है, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्री का नाम दिया है कि ये ट्री है, कॉमन नाम है। गर्ल्स में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, हर लड़की का अपना अलग नाम होता है, लेकिन हम स्पेसिफिक नेम की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो कॉमन नाम की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये एक लड़की है। ठीक है, इस कैटेगरी की तमाम जो लड़कियां होंगी उनको हमने लड़की का ही नाम देना है। अगर हमें उसका नाम नहीं पता तो हमने उसको लड़की कहना है ना, तो ये कॉमन नाम हो गया। बॉय, उसी तरह बॉय भी लड़का है, वो लड़का है, वो देखो वो लड़का जा रहा है, तो हम इस तरह कहते हैं वो देखो वो लड़का जा रहा है, तो ये क्या है, कॉमन नाम है। ठीक है, हमें उसका नाम नहीं पता, हम उसको क्या कहेंगे, लड़का कहेंगे। तो इस तरह सेम कैटेगरी के लोगों को जो है एक नाम दे दिया जाए जो कि कॉमन हो, जो कि जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, कोई बिल्कुल कॉमन नाम हो, वो कॉमन हो, तो उसको जो है कॉमन नाम कहा जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। एक और चीज़ जो है वो अपने माइंड में रख लें, बल्कि नोट डाउन कर लें, क्या ये कॉमन नाउन जब भी यूज होगा तो ये जब भी सब्जेक्ट की जगह पे, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की जगह पे जहाँ पे ये ए लिखा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसको अपने पास आप नोट डाउन कर लें। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, अब डॉग क्या है, हमें पता है कि इस जिसामत का, शेप का जो है एक एनिमल है, उसको हम डॉग कहते हैं। ठीक है, हमने जब तक वो हमारा पेट नहीं है, हमने उसको कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, तो वो एक आम सा डॉग है, तो उस कैटेगरी में जितने भी डॉग आएंगे उनको हम डॉग ही कहेंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है मेरी बात की, तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉग ही कहेंगे। तो डॉग जब भी कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो उसका जो है फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब भी ये सेंटर में आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डॉग यूज कर रहे हैं, तो ये कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल आएगा, फर्स्ट लेटर इसका क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जी फ्रेंड्स, तो हम जैसे कि नाउन के बारे में जान रहे हैं और बहुत डिटेल में जान रहे हैं, अब उसको जो है हम उसकी काइंड्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में जान रहे हैं, हमने कॉमन नाउन के बारे में सीखा। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा नाउन को पढ़ने में, उसकी टाइप्स को पढ़ने में। तो उसी तरह जो है जैसे हमने कॉमन नाउन के बारे में जाना, आइए नेक्स्ट हम उसकी जो है टाइप देखते हैं नाउन की, क्या है प्रॉपर नाउन। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्रॉपर यानी कि कोई भी खास नाम। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन आखिर होता ही क्या है, आखिर होता क्या है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्रॉपर नाउन यानी कि कोई भी खास नाम, कोई भी खास एसी। हमने जाना कि नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन है। ठीक है, इसी तरह जो है अब उस नाम को जो है हमने जब कैटेगराइज किया, तो हमें जो है समझ आ रही है कि कुछ उसमें आम नाम होते हैं, कुछ उसमें खास नाम होते हैं। तो आम नाम के बारे में तो हमने जान लिया कि सेम चीज़ों को जो है एक कोई भी एक नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका अपोजिट है। उसका अपोजिट कैसे है, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों को कोई एक नाम दिया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ उठाई और उसे कोई एक खास नाम दे दिया। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे, फिर इसके हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। प्रॉपर नाउन मीन्स द पर्सनल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कि अब जैसे कि हमने जाना कि नाउन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का, यानी कि सब चीज़ों का नाम जो है वो नाउन है। ठीक है, अब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है, प्लेसेस भी बहुत सारी हैं। अब जब उसको कैटेगराइज किया गया, अब जब उसको हमने अलग अलग तोड़ा, ठीक है, अलग अलग तोड़ा जानने के लिए, तो हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ उठाई और उसको कोई एक नाम दे दिया, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये जो है इसका नाम है, हम जब भी इसको बुलाएं तो इस नाम से बुलाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कॉमन नाउन एग्जाम्पल दी गर्ल की। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां, उसको हमने गर्ल का नाम दे दिया। सेम कैटेगरी की हैं,
तो उसको हमने गर्ल का नाम दे दिया, ठीक है, कॉमन नाम दे दिया। लेकिन उन्हीं गर्ल्स में से मैंने एक गर्ल को चूज किया और उसका मैंने एक नाम लिया सारा, ठीक है। क्या, मैंने गर्ल में से एक लड़की को चूज किया, उसको मैंने कहा सारा। अब ये क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। कैसे प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि मैंने उसी कॉमन नाउन में से एक लड़की को निकाला और उसको मैंने एक क्या किया, एक नाम दे दिया सारा का, ठीक है। ये उसकी अपनी आइडेंटिटी हो गई, उसकी अपनी शनाख्त हो गई, उसको एक नाम मिल गया, ठीक है। क्या नाम मिल गया, प्रॉपर नाम मिल गया, उसको एक स्पेसिफिक नेम मिल गया। तो सारा क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ पे भी जो है इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है कि लोगों के और जो भी मकामात, जो भी जगह हैं और जो भी चीज़ें हैं, उनका अपना नाम, उनका ज़ाती नाम जो है क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू थिंक द डॉल्फिन्स विल विन द गेम। कि आपने डॉल्फिन शोज तो बहुत से देखे होंगे, मुझे ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी उसी जो है बारे में बात हो रही है। तो अब डॉल्फिन्स, यहाँ आप एक चीज़ देख लें, डॉल्फिन्स जो है वो सेंटेंस के जो है मिड में आया है, ठीक है, सेंटर में आया है, यूज हुआ है। इसका मैंने डी जो है वो कैपिटल किया हुआ है, कैपिटल लेटर है। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो कॉमन नाउन की, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन जब वो सेंटर में यूज होगा तो क्या होगा, वो कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल लेटर होगा। तो लेकिन यहाँ पे ये इसका अपोजिट आप यहाँ पे देख लें, प्रॉपर नाउन। इसकी एग्जांपल में जब ये डॉल्फिन यूज हुआ है तो डॉल्फिन यानी कि फिश तो बहुत सारी हैं। अब फिश की कैटेगरी में से मैंने एक फिश को उठाया, उसको मैंने डॉल्फिन का नाम दे दिया, उसको एक खास नाम दे दिया, तो वो क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन याद रखिएगा, जब भी जो है यूज होगा, चाहे ये जुमले के स्टार्ट में हो, चाहे ये जुमले के दरमियान में हो, चाहे ये जुमले के एंड में हो, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के दरमियान फर्क क्या है। जी फ्रेंड, आपको मेरे बैक पे बहुत सारे लड़के नजर आ रहे होंगे। अब मैं बात करती हूँ जब लड़कों की, कि ये लड़का है, वो लड़का है, एक लड़का है, दो लड़का है, तीन लड़के हैं, ठीक है। जब लड़कों की बात की जाए तो लड़का क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं इन्हीं तमाम लड़कों में से किसी एक लड़के को कह देती हूँ कि ये देखो, ये लड़का जो है ये अली है, तो ये अली क्या है, हमारा प्रॉपर नाम आ रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ पे मेरे बैक पे बहुत सारे मोबाइल फोन्स नजर आ रहे होंगे। तो ये मोबाइल फोन्स जो है, ये मोबाइल क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इन्हीं मोबाइल्स में से मैं किसी एक मोबाइल को चुनकर मैं उससे कहती हूँ कि ये तो एप्पल का आईफोन है, अगर मैं उसका नाम नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये तो एप्पल का आईफोन है, तो वो हमारा जो एप्पल आईफोन है, तो वो मोबाइल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। आपको मेरे बैक पे बहुत सारी जो है वो टॉयस नजर आ रहे होंगे। तो ये टॉयस जो है ये क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं इन्हीं टॉयस में से किसी एक टॉय को जो है वो चूज करूं और मैं उसको कह दूं कि ये देखो, ये टॉय जो है ये बारबी है, तो वो बारबी क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। ये बात जो है अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जब भी प्रॉपर नाउन हम यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर चाहे वो जुमले के दरमियान में यूज हो, चाहे वो जुमले के लास्ट में यूज हो, चाहे वो जुमले के स्टार्ट में यूज हो, उसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा, जबकि कॉमन नाउन में इस तरह नहीं था। आई होप कि आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी जो है आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस अपने पास नोट डाउन कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी आपको मुश्किल पेश आए मुझसे रुजू करें, मुझे कमेंट करें, तो इसको अपने पास नोट डाउन कीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एनमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।